गौरी, मैं कह रहा हूँ ये हार मुझे दे दो। इसे बेचकर मैं कारोबार करूँगा। नहीं, मैं अपना हार कभी नहीं दूंगी। लेकिन कालू कौवा जबरदस्ती गोरी कौवी का हार छीन लेता है। मेरा हार वापस कर दो, ये मेरा है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। मेरे पैसे भी तो तुमने ही बर्बाद किए हैं ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा लगा कर। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। गौरी कौवी कालू कौवे का गला पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मेरा गला, क्या पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। ये सब सुनते ही गौरी की आंख खुल जाती है। छोड़ो मुझे। गौरी कालू का गला छोड़ देती है। लगता है कोई डरावना सपना देख रही थी तुम। हाँ, सच में सपना तो बहुत डरावना था। कालू जी, मैंने देखा कि हम बहुत गरीब हो गए हैं और आप मुझसे मेरा हार छीन रहे थे। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा ये सपना सच्चा ना हो जाए। तुम चिंता ना करो, दोपहर के सपने सच्चे नहीं होते। आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। जब देखो कभी कोई तो कभी कोई आ जाता है, ये दे दो वो दे दो। गौरी ने अभी इतना ही कहा था कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लो, फिर आ गया कोई। गौरी दरवाजा खोलती है। हाँ जी, बताओ क्यों आए हो? गौरी बहन, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो क्या? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है हमारे घर में तुम्हें देने के लिए। तुम मुझे गरीब समझती हो? मैं गरीब नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए मीठे चावल लेकर आया हूँ, मगर अब तुम्हें नहीं दूंगा। अरे अरे मिठू भाई, आप तो बुरा ही मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी। आए आए, अंदर आए। लालची कौवी, जा रहा हूँ अब मैं। मिठू तोता अपने चावल लेकर वापस चला जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक अमीर चील उस जंगल की तरफ आ रही थी। तौबा तौबा, कितनी गर्मी है और आसपास कोई नदी भी नहीं है। क्या करूं? मुझे छोटे पक्षियों से ही मदद लेनी होगी, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगी। रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, मेरा पंखा खराब हो गया है, क्या मैं कुछ देर आपके कूलर के पास बैठ जाऊं? गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम तो हमेशा मेरे ही कूलर पर नजर रखती हो। जाओ यहाँ से, हमें भी आराम करना है। रानो चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। नदी का तो पानी भी आज जैसे गर्म हो गया है। रानो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो लूसी बहन, मेरा पंखा खराब हो गया था और मेरा घर भी धूप में है। दोपहर के वक्त बहुत गर्मी हो जाती है वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। लूसी पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। चील गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी चील को देखकर डर जाती है। चील, आप यहाँ? गौरी कौवी डर कर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं प्यासी हूँ। गौरी, दरवाजा मत खोलना, ये चील हमारा खून पिएगी, पानी नहीं। वो दोनों पति पत्नी दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। नींद से हालत खराब हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा ना हो मैं यहाँ ही सो जाऊँ और चील आकर मुझे खा जाए। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। चील रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चील से डरकर घर आई और चील घर ही आ गई। चिड़िया, डरो मत, मैं प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी तो है, मैं देती हूँ आपको। रानो चिड़िया के घर में फ्रिज नहीं थी, इसलिए वो गर्म पानी चील को देते हुए घबरा रही थी। रानो चिड़िया घर जाती है और एक गिलास पानी लाकर चील को देती है। माफ करना चील दी, पानी ठंडा नहीं है। चिड़िया रानी, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे घर बैठ जाऊं? बाहर बहुत तेज धूप है, मेरे पंख चल रहे हैं धूप में। चील दी, मेरा पंखा भी खराब है। चील पानी पीती है और रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। एक गर्मी और दूसरा मच्छर सोना हराम कर रखा है मेरा। चील अपनी बहन से कहती है, अगर वो चिड़िया मुझे पानी ना पिलाती तो ना जाने मेरा क्या बनता। मैं उस चिड़िया की मदद करना चाहती हूँ। हाँ बड़ी बहन, आपको उस चिड़िया की मदद जरूर करनी चाहिए। फिर चील एक पंखा और फ्रिज खरीदती है और अपने नौकर उल्लू से चिड़िया के घर भिजवाती है। इसे छोटी चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लग गया है? अरे उल्लू भाई, रुको तो,
ये सब किसने भेजा है? ये मेरी मालकिन चील ने भेजा है चिड़िया का शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया? मगर कैसा शुक्रिया? पानी पिलाने का। क्या मतलब? मुझे नहीं पता क्या मतलब। हटो, अब जाने दो मुझे। गोरी रोने लगती है। हाय मेरी फूटी किस्मत, काश मैं उस अमीर चील को पानी पिला देती तो आज ये सब मेरा होता। रानो चिड़िया ठंडे कूलर के सामने बैठी जूस पी रही थी और ठंडी हवा के मजे ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी, ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मम्मा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी, ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी, लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है। मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूंगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती है। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो, तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी। अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाजें तो और भी ज्यादा हो गई है और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे जरा भी डर न लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाजें आ रही हैं। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आ गए। मम्मा पापा, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई,
मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब घर चलते हैं और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। रानो चिड़िया के खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया के तरबूज तैयार हो गए थे। गुड़िया बेटी, आज एक तरबूज काट कर देखते हैं कि अंदर से लाल हुआ या नहीं। मम्मा, क्या लाल तरबूज ही मीठा होता है? हाँ बेटी, जब ये तरबूज पक जाएंगे तो अंदर से लाल हो जाएंगे। चिड़िया एक बड़ा सा तरबूज बेल से तोड़ती है और उसे काटती है। वो तरबूज अंदर से लाल था, वो पूरी तरह पक चुका था। वाओ मम्मा, हमारे तरबूज तो बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। हाँ बेटी, ये तरबूज बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे। अब कुछ ही दिनों तक हम अपने तरबूज तोड़कर मंडी ले जाएंगे। दोनों माँ बेटी तरबूज खाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। शाम को रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में रहो और मैं अपने तरबूज के खेत की रात को रखवाली के लिए किसी पक्षी से बात करके आती हूँ। लेकिन मम्मा, अब खेत की रखवाली क्यों करनी है? बेटी, अब तरबूज पक चुके हैं और पके हुए तरबूज चोर खेत से चुरा लेते हैं, इसलिए। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर मम्मा चिड़िया को गौरी कवि मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मेरे तरबूज पक चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए खेत में कोई रखवाला रख लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरे पके हुए तरबूज ही चुरा ले। मेरा कालू पति जी भी इन दिनों फारग ही है। अगर तुम चाहो तो मेरे कालू पति जी को ही तरबूज के खेत की रखवाली के लिए रख लो। गौरी बहन, आपको तो अच्छी तरह मालूम है, कालू ने कभी काम वाम तो किया नहीं। वो कैसे करेगा रात जाकर मेरे खेत की रखवाली? चिड़िया, वो अब बहुत मेहनती हो गया है, हर रोज दाना कमा कर लाता है। वो ये काम बहुत अच्छी तरह करेगा। तो ठीक है, उसे रात को मेरे खेत में भेज देना। चिड़िया वहाँ से ही अपने घर वापस चली जाती है और गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू जी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम ढूंढ कर आई हूँ। काम? वो कैसा काम? अब मुझे क्या करना होगा? कोई मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। मुझे मालूम है कालू, तुम तो बहुत आलसी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आसान काम ढूंढा है। तुम आज रात से चिड़िया के तरबूज के खेत की रखवाली किया करोगे। ये सुनकर कौवा खुशी से उछलने लगता है। जी भरकर मजे मजे से तरबूज खाऊंगा और काम भी करूंगा। वाह गोरी वाह, क्या काम ढूंढा है मेरे लिए। आधी रात को मैं भी खेत में आ जाया करूंगी और दोनों पति पत्नी मिलकर तरबूज खाया करेंगे। चिड़िया को क्या मालूम होगा, वो तो घर में होगी। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है। गुड़िया बेटी, मैं एक बार कालू कौवे को खेत में काम समझा कर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और खेत में जाती है। कालू कौवा पहले ही खेत में आया बैठा था। अब मैं बहुत मेहनती हो गया हूँ, समय पर सारे काम करता हूँ। कौवे भैया, आप उस सामने वाले पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाना और तरबूज के खेत की अच्छी तरह रखवाली करना। चिड़िया, चिंता ना करो, एक भी तरबूज मैं किसी को चुराने नहीं दूंगा। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू से रहा नहीं जाता। वो जल्दी से एक लाल बड़ा तरबूज तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। ये तरबूज तो बहुत मीठा था। गोरी तरबूज खाकर खुश हो जाएगी। आधी रात को गौरी कवि भी तरबूज के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी, लाओ तो एक मीठा सा तरबूज तोड़कर, मैं भी तो खाकर देखूं तरबूज कैसे हैं। बहुत मीठे हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। फिर गौरी कवि भी तरबूज खाती है। जब सुबह होती है तो रानो चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि उसके खेत से तरबूज तोड़े हैं या नहीं। कौवे भैया, अब आप अपने घर जाएं, दिन की रखवाली मैं खुद कर लूंगी। हाँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। चिड़िया, सारी रात जाकर मैंने खेत की रखवाली की है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अगर हम आज रात चिड़िया के सारे तरबूज तोड़कर बेच दें तो चिड़िया का मुनाफा हम चुरा सकते हैं। मेरे मामा जी के पास बैलगाड़ी भी है, मैं अभी अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और रात को हम सारे ही तरबूज तोड़कर किसी चोर का नाम लगा देंगे। कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, अपनी बैलगाड़ी मुझे दो, मैंने आज रात चिड़िया के खेत से तरबूज चुराने हैं। भांजे, एक लाल पका हुआ तरबूज मुझे भी देकर जाना। कालू कौवा अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर वापस जाता है और बैलगाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर लेता है।
ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा खेत में तरबूजों की रखवाली के लिए आ जाता है। आधी रात को गोरी बैलगाड़ी लेकर चिड़िया के तरबूज के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी काम शुरू करो और सुबह होने तक हम सारे तरबूज तोड़ लेंगे। मेहनत की चिड़िया ने और तरबूज हुए हमारे। कौवा और कौवी तरबूज तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगते हैं। वो सारी रात काम करते हैं और चिड़िया के सारे तरबूज चुराकर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। सुबह के वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा था जब चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो अपने खेत में आ जाती है। कौवे अभी बैलगाड़ी खेत से निकाल ही रहे थे कि सामने से रानो चिड़िया आकर उन्हें रोक लेती है। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें खेत की रखवाली के लिए रखा था और तुम ही मेरे तरबूज चुरा कर ले जा रहे हो। चिड़िया को देखकर कौवा और कौवी बैलगाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तरबूज तोड़ने भी नहीं पड़े और मेरा काम भी हो गया। चिड़िया आराम से वो तरबूज मंडी ले जाकर बेच देती है। कौवे अपने घर में बैठे रो रहे थे। कालू जी, अगर ज्यादा का लालच ना करते तो पकड़े ना जाते। बैलगाड़ी भी गई मामा जी की, अब मैं मामा जी को क्या जवाब दूंगा। उधर चिड़िया अपने घर में बैठी अपना मुनाफा गिन रही थी। मम्मा, इसे कहते हैं ज्यादा का लालच किया और कौवे थोड़े से बिके। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। कौवों ने तरबूज तोड़कर हमें बैलगाड़ी पर लाद कर दिए और हमारा काम आसान हो गया।